हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। घर पर बैठे बैठे आप लोग तो बोर हो रहे होंगे। जब से आप लोग क्लास नाइन्थ में गए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप परेशान ना हो, आप लोग घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं स्कूल जाने की, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अपने मोबाइल सेट पे आपको थोड़ा सा समय देना होगा। जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और सारे काम करते हैं, वैसे ही अपनी पढ़ाई के लिए भी आपको थोड़ा समय देना होगा। आप ध्यान से जब किसी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तो आप वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको इस चैनल पे नोट्स भी दूंगा और साथ में आपको साइंस की और मैथ की वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप क्लास में बैठकर समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास नाइन्थ का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी हमारे चारों ओर जो फैली हुए वस्तुएं हैं, ये क्या हैं, इनको हम क्या कहते हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं, पहले लेसन को। आप लोगों को दे इस पूरे वीडियो की क्रम श्रृंखला को देखना होगा, जिससे एक पाठ को आपको समझने में, पढ़ने में और नोट्स बनाने में आसानी हो। तो पहला लेसन है, आइए समझते हैं क्या है ये पहला लेसन। तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते भी हैं। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो पुश कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं आप पुश कर रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इसे विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहते हैं। अब ये जो पदार्थ आपके सामने आया, ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। अब पदार्थ है क्या, इसको आइए समझते हैं। जैसे ही आप अपने चारों ओर बैठे हैं, आप तखत पर बैठे होंगे, ज़मीन पर बैठे होंगे, मिट्टी देख रहे होंगे, फर्श देख रहे होंगे, दरवाज़ा देख रहे होंगे, अलमारी देख रहे होंगे, इत्यादि जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु से मिलकर बनी है। और इन सभी वस्तुओं का जो प्रमुख रूप है, जो आप समझते हैं, उसी को हम कहते हैं पदार्थ। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पदार्थ क्या है। जैसे हवा है, हवा से हम सांस लेते हैं। भोजन हम खाते हैं। पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद, रेत के एक एक कण, ये सभी क्या हैं, पदार्थ के रूप में आते हैं। अब एक चीज यहाँ पर, जितनी भी वस्तुएं हमने अभी आपको बताई हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज छुपा हुआ है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, आप इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि वस्तु का एक भौतिक गुण। भौतिक गुण को क्या है, जैसे अगर आप अभी किसी मोबाइल को उठाते हैं, तो मोबाइल को उठाने पर आपके हाथ में एक भारीपन महसूस होता है। तो भारीपन महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं जिसमें भारीपन होगा, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि पहले के लोग इसके बारे में क्या जानते थे। अब आधुनिक चीज़ें तो समझ ही लेंगे, लेकिन पहले प्राचीन चीज़ों को समझते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। यानी आज से ही नहीं, जब से वैज्ञानिक आए उससे पहले भी लोग इस चीज़ को समझते थे। अब भारत ने, प्राचीन काल के दार्शनिक, जो भारत में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने माना है कि जो कोई भी वस्तु का निर्माण हुआ है, ये 5 मूल तत्वों से हुआ है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व। अब पंच तत्व के लिए एक आप बहुत फेमस लाइन पढ़ते होंगे, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। यानी छिति, क्षितिज यानी क्षितिज से पृथ्वी, यानी छित यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, समीर यानी वायु। यानी इन 5 तत्वों से मिलकर सभी चीज़ें बनी हैं। हाल की बात यही है कि यही उस समय के लोग मानते थे। उस समय की यूनानी दार्शनिक भी इन्हीं बातों को मानते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है, आधुनिक विज्ञान में पदार्थ भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दो आधार पर विभाजित किया गया। यानी पदार्थ के अंदर भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण भी होता है। और आगे जानते हैं अब पदार्थ का फिजिकल नेचर क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है। तो आप जानते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कभी आप लोग एक छोटे से
चीज़ों को समझें। जैसे आप अपने घर में मिट्टी का कोई खिलौना देखते हैं, तो मिट्टी का खिलौना कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिट्टी के कण से मिलकर बना हुआ है। अगर आप अपने घर में कभी कभी आप आटा देखें, आटा से बना रोटी देखिए, तो रोटी कैसे बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर हम उस छोटे छोटे कण को भी पदार्थ माने तो बड़ी रोटी का जो टुकड़ा है वो भी किस स्वरूप का है, पदार्थ के स्वरूप का है। तो अब इस चीज़ पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप हम घर में कर भी सकते हैं। क्रियाकलाप क्या है, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लें। आप लोग एक छोटी सी गिलास ले सकते हैं जिसको आप लोग ग्लेसिया बोलते हैं। इस बीकर में आधा जल भर लें, हाफ वाटर ले लें और उसमें पानी पर निशान लगा दें, यानी बाहर मार कर से निशान लगा दें। कांच का गिलास ले लें तो और बेहतर है। अब दिए गए में क्या करें, थोड़ा सा शर्करा यानी चीनी या नमक और कांच की छड़ की मदद से घोल दें, यानी कोई डंडी या कोई छड़ से घोल दें। अब जल के स्तर में आए हुए बदलाव को ध्यान दें तो क्या होगा, आप कभी ध्यान से देखें तो जब आप कोई पदार्थ उसके अंदर डाल देंगे तो जल का स्तर क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो अब यहाँ पर तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक जब आप चीनी मिलाते हैं तो होता क्या है कि चीनी तो उसी में छिप जाती है और पता चलता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि चीनी की मात्रा बहुत भी डाल देते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है। अब आइए इस चीज़ को हमको समझना होगा, विचार करना होगा कि इसमें हुआ क्या। इसमें कोई ना कोई बात तो ऐसी थी कि जब चीनी की कुछ मात्रा डाली गई तो उसमें कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब चीनी की मात्रा हमने बढ़ाई तो उस पर क्या हुआ, असर हुआ। देखिए आप चित्र के रूप में देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो जल होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जल के कण अगर आप जैसे दो तीन गेंद अगर एक के ऊपर एक चढ़ा के रखें तो देखते होंगे कि गेंद के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। यानी इसी प्रकार पानी के कण अगर आप देखें तो पानी के कण एक के ऊपर एक रखे होते हैं और उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। जब नमक या चीनी के टुकड़े हम डालते हैं तो वह उन स्थानों को क्या कर लेता है, भर लेता है, यानी उन स्थानों को वो कवर कर लेता है, जिससे कुछ समय तक तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद हमको जब चीनी की मात्रा हम बहुत बढ़ाते हैं तो पता चलता है। यानी अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि पदार्थ कि वास्तव में स्वभाव है क्या, यानी पदार्थ के अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं।